आज हम बात करने वाले हैं आईएक्स की। लास्ट एनालिसिस में हमने कहा था कि प्राइस इस ग्रीन लाइन के नीचे जा सकती है और जैसे ही जाएगी वहां से आप एक अपसाइड एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो ये अगर आप करंट चार्ट देखते हैं तो आप देख सकते हैं प्राइस इस ग्रीन लाइन के नीचे आ चुकी है। हमने बात की थी ये एबीसी ओवरऑल एक एक्सटेंडेड फ्लैट है और यहाँ से अब मैकडी में आप देख सकते हैं एक डाइवर्जेंस भी आ चुका है। ओवरऑल अब हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ अपसाइड आएगा, वो अभी से आएगा या आगे आएगा तो उसकी बात करते हैं। तो आप चार्ट में देख सकते हैं यहाँ पे अभी डाइवर्जेंस है। तो अगर इसको काउंटर ट्रेंड भी मूव्स आते हैं, जैसे अगर समझ लीजिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन भी है तो काउंटर ट्रेंड मूव जो आएगा अभी आया, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि हमें आ चुका है, लेकिन कुछ वॉल्यूम के साइंस होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम नोड बन चुकी है, तो जैसे ये हाई वॉल्यूम नोड बनती है तो इसका सिग्निफिकेंस होता है कि कुछ ना कुछ एक्यूमुलेशन चालू हो चुका है। अब प्राइस या तो इसके नीचे भी आएगा तो भी आपको और फिर से ऐसे हाई वॉल्यूम बार बनते रहेंगे। तो ये एक साइन होता है, लेकिन अभी ऐसी कोई गारंटी नहीं आई है कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो हमें और वेट करना चाहिए इसमें। तो बट ये फर्स्ट साइन होता है कि ये एक्यूमुलेशन का साइन है, क्योंकि यहाँ चार्ट में डाइवर्जेंस भी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट साइड या तो करेक्टिव स्ट्रक्चर है या अपसाइड है। तो दोनों केसेस में हमें कुछ मूव मिलेगा। और हम अगर इसका एक फिबोनाची ड्रॉ करते हैं ऊपर से नीचे, समझ लीजिए ये लो पॉइंट है। अगर ये नीचे जाता है तो हमें वहां से लेना पड़ेगा, बट अभी अगर ये कंसिडर यहाँ से अपसाइड चालू होते तो हम कोई मिनिमम 38 to 50% अपसाइड एक्सपेक्ट करते हैं। तो विच मीन्स यहाँ से प्राइस 200 to 250 तक लॉन्ग रन में जा सकती है, बट अभी ऐसा ना कोई ऐसा एविडेंस है नहीं, तो हम इसका वेट करेंगे। बट इसकी अब इंटरनल बात करते हैं, जैसे 1 आवर में मैं इसको चला जाता हूँ। तो हमने लास्ट टाइम हमने यहाँ बोला था कि हमें एक करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ पे जैसे कि करेक्टिव स्ट्रक्चर बनाया है। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट से एक करेक्टिव स्ट्रक्चर मिला हुआ है हमें, क्योंकि इसका अगर इसको नीचे भी जाना है तो पहले करेक्टिव स्ट्रक्चर पूरा बनाएगा और फिर नीचे जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें, इसको अगर हम लोअर चार्ट पे स्टडी करें, जैसे 15 मिनट के चार्ट पे मैं इसको स्टडी करता हूँ, तो यहाँ से हुआ क्या है। यहाँ से एक आपको अपसाइड आया है, ये एक इम्पल्सिव मूव है अपसाइड के। इसके बाद आपको एक स्मॉल करेक्शन मिला और आपको एक और अपसाइड मिला। तो ये एक कंप्लीट वेव बन गई। उसके बाद आपको यहाँ पे एक बड़ा करेक्टर स्ट्रक्चर मिला है। इसका अगर हम टाइम निकाले इस करेक्टर स्ट्रक्चर का, अराउंड 50-51 बार्स इस करेक्शन ने ली है। तो अभी अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे इन दोनों के बीच में, तो आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो चुका है, विच मीन्स ये जो 3 वेव्स का स्ट्रक्चर था ये ओवर होके अब नेक्स्ट मूव डाउन साइड है। तो ये डाउन साइड में टाइम कितना लगेगा इस 51 बार से ज्यादा। तो अगर आप इस बार को कैलकुलेट करें और टॉप से, तो आप देख सकते हैं इस करेक्शन को 51 बार से ज्यादा टाइम हो चुका है। अगर यहाँ पे भी समझ लीजिए करेक्शन ओवर है तो यहाँ पे 72 बार्स हो चुका है। तो इस करेक्शन का इस ये टाइम ज्यादा हो चुका है, तो ये प्रूव करता है ये वाला करेक्शन बिगर करेक्शन है। इस आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो ये ऐसा करेक्शन बिगर करेक्शन आता क्यों है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें इस 15 मिनट के चार्ट में, इन दो वेव्स के बीच में यहाँ डाइवर्जेंस दिख रहा है। जब भी डाइवर्जेंस आता है तो या तो बिगर करेक्शन आता है या कंप्लीट रिवर्सल आएगा। अब यहाँ पे क्योंकि ये बिगर करेक्शन आ रहा है, क्योंकि बहुत टाइम ले रहा है यहाँ पे। अगर ये इम्पल्सिव मूव होता तो ये कुछ ही बार्स में नीचे तक चला जाता। अब समझ लीजिए यहाँ पे ये करेक्शन स्लोली जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम वापस इसको 30 मिनट्स में चले जाते हैं, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस क्या है अभी, कि हमें जैसे ये एक मूव है। अब हमें इस पे यहाँ पे एक करेक्ट स्ट्रक्चर बन के एक बार और नीचे जा सकता है, जो एक वेव ये है एक ये वेव है। तो हम यहाँ पे इस डाउन साइड के बाद एक अप मूव फिर से एंटिसिपेट कर सकते हैं, जो इस टॉप को क्लियर करेगा। और ये टॉप क्लियर करने के बाद फिर से एक डाउन साइड आता है, शायद वो भी पॉसिबिलिटी है। तो हमें यहाँ पे फिर से देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें अभी करेक्शन चल रहा है, एक बार नीचे जाने के बाद फिर से एक अपसाइड आएगा तो एक बड़ी वेव का डाइवर्जेंस बन जाएगा और फिर से एक फॉल आ सकता है। तो अगर मैं इसको क्लियर करूं अभी के लिए, तो इसको हमें ऐसे छोटे टाइम फ्रेम पे अभी स्टडी करना पड़ेगा, बट ओवरऑल आप देख सकते हैं जैसे प्राइस यहाँ से फॉल हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अप मूव अच्छा आया था, फिर एक ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक हुई यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो 5 मिनट का चार्ट है एक फॉल आया था। उसके बाद आपको यहाँ पे एक करेक्टिव स्ट्रक्चर मिला
उसके बाद आपको और फॉल मिला, यहाँ पे आपको एक दूसरा करेक्टर स्ट्रक्चर मिला, और आपको फिर से एक और फॉल मिला। अब आपको एक अपसाइड मिला है यहाँ पे, और ये फॉलोड बाय करेक्टर स्ट्रक्चर, विच मीन्स थोड़ा अपसाइड यहाँ पे जरूर आ सकता है टू कंप्लीट द बिगर करेक्शन। और उसके बाद आपको एक और फॉल आ सकता है टू कंप्लीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी ए, अगर ये बी और ये सी वेव बन सकती है। यहाँ पे जब ये कंप्लीट होगा तो आप एक और अपसाइड एंटिसिपेट कर सकते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि एक और पॉइंट है कि ये जो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर रहेगा, ये इस पॉइंट के डायरेक्टली स्लोली लो ऐसे कर करके, ऐसे ऐसे करके इस पॉइंट को भी ये ब्रीच कर सकता है। बट अगर ऐसा होता है तो इस समय क्या पता चलेगा, इस समय पता चलेगा कि इसके बाद जो मूव आएगा तो उसके बाद भी एक और फॉल जरूर आएगा, क्योंकि अगर इसका ये मतलब हो जाएगा ये इम्पल्सिव मूव नहीं है जो ऊपर जाएगा, क्योंकि ये 100% रिट्रेसमेंट नहीं करना चाहिए। ये अगर समझ लीजिए यहाँ पे स्लोली स्लोली करके 100% रिट्रेसमेंट हो गया, तो इसका मतलब जो अपसाइड आएगा उसमें आपको बाय नहीं करना है या लिमिटेड करना है, क्योंकि उसके बाद एक और फॉल आएगा अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अगर समझ लीजिए यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होके यहाँ पे इस पॉइंट से ऊपर रह के फिर से एक अपसाइड देता है, तो आपको ये लेना है, इसका टारगेट आप ये टॉप भी रख सकते हैं। बट फिर आपको यहाँ पे इन दोनों वेव्स के बीच में डाइवर्जेंस चेक करना है, क्योंकि अगर डाइवर्जेंस नहीं होगा तभी ये और ऊपर जा सकता है। अगर डाइवर्जेंस होगा तो यहाँ पे ये वेव कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या मिलता है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर ये फास्ट वे में ये पॉइंट निकाल देगा तो ये नीचे ही जाएगा, अगर ये आपका स्लोली स्लोली रहेगा तो आपका और अपसाइड पोटेंशियल यहाँ बढ़ जाएगा। अब ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ रहे हैं, और ये इसका आपको और इम्पोर्टेंस पता चल रहा है। और आपको अगर ये स्ट्रैटेजी आपको यूनिक लग रही है तो आपसे लाइक करिए, शेयर करिए अमंग फ्रेंड्स। क्योंकि डाउट है तो ऐसा कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू।